प्रेगनेंसी की इस जर्नी में एक शानदार पड़ाव पर पहुंचने के लिए बधाई। अब आप 5वें महीने में एंटर कर चुकी हैं, जो इस इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस का मिड पॉइंट है। इस पीरियड को अक्सर गोल्डन ट्राइमेस्टर माना जाता है। यह आपके बेबी की ग्रोथ और आपके अंदर होने वाले नोटिसेबल चेंजेस का टाइम है। मॉर्निंग सिकनेस जैसी बहुत सी अर्ली डिस्कम्फर्ट्स अब कम हो गई होंगी, जिससे आपको ज्यादा एनर्जी और वेलबींग का एक नया एहसास मिलेगा। यह आपके अंदर बढ़ रही लाइफ से सच में कनेक्ट होने का एक स्पेशल टाइम है। आप अपनी बेबी की पहली जेंटल फ्लटर्स को महसूस करेंगी, जो जल्द ही ज्यादा डेफिनेट किक्स में बदल जाएंगी। यह एक ऐसा फेस है जो एंटिसिपेशन और जॉय से भरा है, क्योंकि अब आपका बेबी बम्प ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। ये महीना प्रेगनेंसी की सटल बिगनिंग्स और आपके बेबी के आने की फाइनल प्रिपरेशंस के बीच एक ब्यूटीफुल ब्रिज है। आप शायद ज्यादा कंफर्टेबल और प्रेग्नेंट होने के रिदम में सेटल्ड महसूस कर रही होंगी। आपकी बॉडी रिमार्केबली अडेप्ट कर रही है, आपके लिटिल वन के लिए एक सेफ और नर्चरिंग एनवायरनमेंट बना रही है। ये सेलिब्रेट करने का टाइम है कि आप कितनी दूर आ चुकी हैं और आगे आने वाले एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स को देखने का। इस महीने को शांति और कनेक्शन के पीरियड के रूप में देखें, जिससे आप छोटे मोमेंट्स को संजो सकें, जैसे आपके पेट में जेंटल मूवमेंट्स से लेकर उस ग्लो तक जिसके बारे में सब कहते हैं कि वह आपके अंदर है। ये शाइन करने और लाइफ बनाने के जादू को गले लगाने का आपका टाइम है। जैसे ही आप इस नए फेस में कदम रखती हैं, आप अपनी बेबी के साथ अपना कनेक्शन गहरा होता हुआ महसूस करेंगी। वे पहले छोटे मूवमेंट्स, जिन्हें क्विकनिंग कहते हैं, अक्सर इसी महीने में महसूस होते हैं, जिससे आपके और आपके बच्चे के बीच एक अनडिनाइबल बॉन्ड बनता है। ये फीलिंग सीक्रेट मैसेजेस की तरह है, आपके बेबी की तरफ से छोटे हेलो जो आपको अंदर हो रहे चमत्कार की याद हार्ट आते हैं। यह एक प्रोफाउंडली पर्सनल और इमोशनल एक्सपीरियंस है, जो आपकी आने वाली पेरेंटहुड की रियलिटी को पहले से ज्यादा टेंजिबल महसूस कराता है। अपने आप को पॉज करने और इन मोमेंट्स को सहेजने दें, अपने पेट पर हाथ रखें और अपने लिटिल वन को प्यार के शब्द विस्पर। 5वां महीना प्लानिंग और प्रिपरेशन के लिए भी एक बेहतरीन टाइम है, लेकिन फाइनल ट्राइमेस्टर की अर्जेंसी के बिना आप नामों के बारे में सोचना शुरू कर सकती हैं, नर्सरी की प्लानिंग कर सकती हैं, या बस अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सकती हैं, इससे पहले कि आपकी फैमिली बढ़े। कंफर्ट का यह पीरियड आपको अपनी वेल बीइंग पर फोकस करने की परमिशन देता है। यह एंश्योर करता है कि आप रेस्टेड और नरिशेड हैं। याद रखें, अपना ख्याल रखना अपने बेबी का ख्याल रखने का सबसे अच्छा तरीका है। इस महीने की शांति और स्टेबिलिटी को गले लगाएं और इस नई एनर्जी का यूज अपने दिल और घर को उस वंडरफुल नए एडिशन के लिए तैयार करने में करें, जो पहले से ही आपकी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है। आपके यूट्रस में आपका बेबी 5वें महीने के दौरान इनक्रेडिबली बिजी है। यह रैपिड और फैसिनेटिंग डेवलपमेंट का पीरियड है। इस महीने के एंड तक आपका बेबी एक केले की लेंथ का होगा, लगभग 10 से 12 इंच लंबा और लगभग 1 पाउंड वेट। उनका छोटा शरीर ज्यादा प्रोपोर्शनल हो रहा है और उनके फीचर्स ज्यादा डिफाइंड हो रहे हैं। उनकी हेड पर छोटी आईब्रो और यहाँ तक कि बाल भी उगने लगे हैं, जिससे उन्हें ज्यादा डिस्टिंक्ट अपीयरेंस मिल रही है। उनकी स्किन एक फाइन डाउनी हेयर से ढकी हुई है, जिसे लैनुगो कहते हैं, और एक मोमी प्रोटेक्टिव कोटिंग, जिसे वर्निक्स केसोसा कहते हैं, जो उनकी डेलिकेट स्किन को एमनियोटिक फ्लूइड से बचाती है। आपके बेबी के सेंसेस भी एक एस्टॉनिशिंग रेट पर डेवलप हो रहे हैं। उनकी टेस्ट बड्स अब बन चुकी हैं और वे एमनियोटिक फ्लूइड से स्वीट और बिटर टेस्ट के बीच फर्क कर सकते हैं, जिसका स्वाद इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या खाती हैं। उनके कान पूरी तरह से फंक्शनल हैं, जिसका मतलब है कि वे बाहर की दुनिया से वॉइसें सुन सकते हैं। यह आपके बेबी से बात करने, गाने या पढ़ने का एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। आपकी आवाज की साउंड एक कंफर्टिंग और फैमिलियर प्रेजेंस है, जिसे वे जन्म के बाद भी रिकॉग्नाइज। ये अर्ली इंटरेक्शंस एक स्ट्रॉन्ग और लविंग बॉन्ड की नींव रखते हैं, जो जिंदगी भर चलेगा। मूवमेंट आपके बेबी की डेली रूटीन का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। वे अब सिर्फ पैसिवली फ्लोट नहीं कर रहे हैं, वे एमनियोटिक सैक के अंदर एक्टिवली ट्विस्टिंग, टर्निंग, किकिंग और पंचिंग कर रहे हैं। आप शायद इन मूवमेंट्स को महसूस करना शुरू कर देंगी, जो पहले जेंटल फ्लटर्स या बबल्स की तरह महसूस हो सकते हैं। यह एक रीअश्योरिंग साइन है कि आपका बेबी एक्टिव और हेल्दी है। इस दौरान अल्ट्रासाउंड आपके बेबी को उनके रिफ्लेक्सेस का अभ्यास करते हुए दिखा सकते हैं, जैसे अंगूठा चूसना, जम्हाई लेना या स्ट्रेचिंग करना। ये एक्शंस सिर्फ रैंडम नहीं है, वे मसल डेवलपमेंट और यूट्रस के बाहर लाइफ के लिए तैयारी के लिए एसेंशियल हैं। इंटरनली
आपके बेबी के ऑर्गन्स मैच्योर होते रहते हैं और अपने वाइटल फंक्शंस के लिए तैयार होते हैं। नर्वस सिस्टम लाखों कनेक्शन बना रहा है और उनका छोटा दिल मजबूती और लगातार पंप ब्लड कर रहा है। उनके लंग्स डेवलप हो रहे हैं, हालांकि वे बहुत बाद तक हवा में सांस लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बन रहे हैं और अगर आप जानना चाहती हैं तो एक अल्ट्रासाउंड बेबी के जेंडर को रिवील कर सकता है। हर एक दिन रिमार्केबल प्रोग्रेस लाता है, उन छोटे सेल्स के क्लस्टर को एक यूनिक लिटिल पर्सन में बदल देता है जो आपसे सिर्फ कुछ ही महीनों में मिलने के लिए बेसब्री से तैयारी कर रहा है। जैसे जैसे आपका बेबी बढ़ता है, आपका शरीर 5वें महीने के दौरान सिग्निफिकेंट और विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। सबसे ऑब्वियस चेंज आपका बढ़ता हुआ पेट है, जो अब एक ब्यूटीफुल राउंडेड बम्प बन रहा है। आपका यूट्रस काफी बढ़ गया है, पेल्विक रीजन से ऊपर उठकर आपके नाभि तक रीचिंग। इस ग्रोथ से आपकी अंदर की नाभि बाहर निकल सकती है, जो एक पूरी तरह से नॉर्मल और टेम्परेरी चेंज है। आप अपने पेट के सेंटर में एक डार्क लाइन, जिसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं, भी देख सकती हैं। ये प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण होता है और आमतौर पर बच्चे के जन्म के बाद फेड हो जाता है। आपके बढ़ते पेट के साथ आपको दूसरे फिजिकल चेंज भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। आपके ब्रेस्ट बढ़ते रहेंगे और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार होने पर टेंडर महसूस हो सकते हैं। आपके पूरे शरीर में ब्लड फ्लो का बढ़ना, जो आपके बेबी को पोषण देने के लिए एसेंशियल है, कुछ अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स का कारण बन सकता है। आप शायद नोटिस करेंगी कि आपके मसूड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं और ब्रश करते समय ब्लीडिंग होने की संभावना ज्यादा है। कुछ महिलाओं को अपने हैंडों और पैरों में हल्की सूजन भी एक्सपीरियंस होती है, खासकर दिन के एंड में। हाइड्रेटेड रहना और अपने पैरों को ऊपर उठाना इसे मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। ये सभी चेंज इस बात के साइन हैं कि आपका शरीर आपके बेबी के डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इमोशनली 5वां महीना अक्सर शांति और खुशी का पीरियड होता है। पहले ट्राइमेस्टर का हार्मोनल रोलर कोस्टर शायद सेटल हो गया होगा, जिससे ज्यादा स्टेबल और पॉजिटिव मूड आएगा। बहुत सी महिलाएं इस दौरान एनर्जी का उछाल और गहरी संतुष्टि की भावना महसूस करने की रिपोर्ट करती हैं। आपके बेबी की पहली किक्स एक इनक्रेडिबली इमोशनल और बॉन्डिंग एक्सपीरियंस हो सकती हैं, जिससे प्रेगनेंसी ज्यादा रियल और एक्साइटिंग महसूस होती है। हालांकि चाइल्ड बर्थ और पेरेंटहुड के बारे में चिंता के पल होना भी नॉर्मल है। इन फीलिंग्स के बारे में अपने पार्टनर, दोस्तों या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ बात करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यह अपने आप पर दया करने और जर्नी को गले लगाने का टाइम है, अपने सभी उतार चढ़ावों के साथ। आपका शरीर कुछ सच में मिरेकल कर रहा है और हर समय परफेक्ट महसूस न करना ठीक है। आप ज्यादा भूलने वाली या धुंधली महसूस कर सकती हैं, एक घटना जिसे अक्सर प्रेगनेंसी ब्रेन कहा जाता है। यह एक कॉमन एक्सपीरियंस है और माना जाता है कि यह हार्मोनल शिफ्ट और प्रायोरिटी में चेंज से रिलेटेड है। अपने आप को ग्रेस दें, ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए लिस्ट बनाएं और याद रखें कि यह फेज टेम्परेरी है। अपने बेबी को मूव करते हुए महसूस करने की खुशी और उनसे जल्द ही मिलने की एंटिसिपेशन पर फोकस करें। 5वें महीने में अपना बेहतरीन ख्याल रखना आपकी वेलबीइंग और आपके बेबी के हेल्दी डेवलपमेंट दोनों के लिए क्रूशियल है। न्यूट्रिशन एक टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज से भरपूर बैलेंस डाइट खाने पर फोकस करें। आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स अभी खास तौर पर इम्पोर्टेंट हैं। आयरन एनीमिया को रोकने में मदद करता है, जिससे थकान हो सकती है, जबकि कैल्शियम आपके बेबी की डेवलपिंग हड्डियों और दांतों के लिए वाइटल है। दिन भर ढेर सारा पानी पीकर अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना भी एसेंशियल है। ये डाइजेशन में मदद करता है, सूजन कम करता है और आपके शरीर में बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम को सपोर्ट करता है। प्रेगनेंसी के स्टेज में जेंटल एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। वॉकिंग, स्विमिंग और प्रसव पूर्व योग जैसी एक्टिविटीज आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने, पीठ दर्द को कम करने, आपके मूड को बूस्ट करने और आपके शरीर को लेबर के लिए तैयार करने में मदद कर सकती हैं। हमेशा अपने शरीर की सुने और जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से अवॉइड। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले एक्टिव थीं, तो आप कुछ मॉडिफिकेशन के साथ अपनी रूटीन कंटिन्यू। अगर आपने अभी अभी एक्सरसाइज करना शुरू किया है, तो धीरे धीरे शुरू करें और कोई भी नया प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। रेस्ट एक्टिविटी जितना ही इम्पोर्टेंट है। अच्छी रात की नींद लेने का लक्ष्य रखें और अगर आप थका हुआ महसूस करती हैं, तो दिन में छोटी झपकी लें। अपनी साइड पर सोना,
खास तौर पर अपनी बाईं ओर बेबी तक ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर सकता है। जबकि 5वां महीना आमतौर पर कंफर्टेबल होता है। कुछ लक्षणों के बारे में अवेयर रहना और यह जानना इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर से कब कांटेक्ट करना है। जबकि हल्के दर्द और पीड़ा नॉर्मल हैं, आपको गंभीर पेट दर्द, ऐंठन या लगातार पीठ दर्द के लिए मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। किसी भी योनि से ब्लीडिंग या फ्लूइड लीकेज की तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए। इसी तरह अगर आपको दर्दनाक पेशाब, एक गंभीर सिरदर्द जो दूर नहीं होता है, धुंधली दृष्टि या आपके चेहरे, हैंडों या पैरों में अचानक और महत्वपूर्ण सूजन का एक्सपीरियंस होता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर या मिडवाइफ को कॉल करना क्रूशियल है, क्योंकि ये एक ज्यादा गंभीर कंडीशन के संकेत हो सकते हैं। इस स्पेशल टाइम को कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ एम्ब्रेस। आप अपनी प्रेगनेंसी के आधे रास्ते पर हैं और आप अपने अंदर नए जीवन का पोषण करने का एक अद्भुत काम कर रही हैं। अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें, अपने शरीर की सुने और जब आपको जरूरत हो तो मदद या आश्वासन मांगने में डोंट हेजिटेट। आपके स्वास्थ्य और आपके बेबी की ग्रोथ की निगरानी के लिए रेगुलर प्रीनेटल चेकअप्स एसेंशियल हैं। आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर इस जर्नी में आपका पार्टनर है, इसलिए आपके पास जो भी एंग्जाइटियों या प्रश्न हैं, उन्हें शेयर। हर पल, हर हलचल और हर चेंज को संजोना जारी रखें, क्योंकि आप उस दिन के करीब पहुंच रही हैं जब आप अंत में अपने कीमती बेबी को अपनी बाहों में होल्ड